प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे गौर से सुनिएगा। ये कहानी है रबीशा और उसकी डॉल की। एक बहुत प्यारा घर था जिसमें रबीशा, उसकी मम्मा और उसके बाबा और रबीशा की फेवरेट डॉल रहा करते थे। एक दिन रबीशा ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा मैं क्या बाहर खेलने चली जाऊं? रबीशा की मम्मा ने कहा, जी बेटा चली जाओ, पर शाम होने वाली है, जल्दी वापस आ जाना। रबीशा अपनी डॉल के साथ बाहर चली गई। घर के सामने एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके साए में रबीशा अपनी डॉल के साथ खेलने लगी। लेकिन रबीशा को ये मालूम ना था कि उस दरख्त पर एक चुड़ैल का साया है। रबीशा अपनी डॉल के साथ खेलने में इस कदर मसरूफ़ हो गई कि उसको वक्त का अंदाज़ा ना रहा और शाम हो गई। अचानक ज़ोरदार हवा चलने लगी और एक खौफनाक आवाज़ आई। रबीशा बहुत डर गई और घर की तरफ भागी। भागते भागते उसे ये भी ख्याल ना रहा कि उसकी डॉल उसी दरख्त के नीचे पड़ी है। रबीशा जब घर पहुंची तो बहुत सहमी हुई थी। मम्मा ने पूछा, रबीशा क्या हुआ बेटा, आप इतना डरी हुई क्यों हैं? रबीशा ने कहा, मम्मा मुझे वहाँ पर बहुत डरावनी आवाज आई। रबीशा की मम्मा ने कहा, बेटा मैंने आपसे बोला भी था कि जल्दी वापस आ जाइएगा। कोई बात नहीं, ये आपका वहम होगा। जाइए आप जाकर कार्टून देख लें। तो रबीशा कार्टून देखने लगी। कार्टून देखते देखते रबीशा को ख्याल आया कि उसकी फेवरेट डॉल तो दरख्त के नीचे ही रह गई है। तो रबीशा अपनी मम्मा के पास गई और बोली, मम्मा मेरी डॉल तो बाहर रह गई है। रबीशा की मम्मा ने कहा, नहीं बेटा, आपकी डॉल तो आपके रूम में है। रबीशा हैरान हो गई और सोचने लगी कि मेरी डॉल कौन लेकर आया। फिर रबीशा ने सोचा, हो सकता है मैं अपनी डॉल खुद ही साथ ले आई हूँ, और रबीशा ने इस बात को इग्नोर किया। लेकिन रबीशा को ये नहीं पता था कि अब उसकी डॉल नहीं, एक चुड़ैल है। और रबीशा अपनी डॉल को साथ लेकर सो गई। आधी रात में रबीशा की आंख खुली और रबीशा ने देखा कि डॉल उसके पास नहीं है। तो रबीशा इधर उधर देखने लगी और एक जगह देखते ही रबीशा के औसान खता हो गए, क्योंकि रबीशा की डॉल छत से उल्टी लटकती हुई रबीशा को देख रही थी। रबीशा ने जोरदार चीख मारी। रबीशा के मम्मा बाबा दोनों आ गए और रबीशा के बाबा ने कहा, क्या हुआ बेटा, आप क्यों चीखी? रबीशा ने डर कर छत की तरफ इशारा करते हुए बोला, बाबा वो डॉल नहीं, वो चुड़ैल है। तो पिक्चर अभी बाकी है प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। बाबा ने कहा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपकी डॉल तो ये रही आपके बराबर में। आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। मेरी जान आप सो जाएं, कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला है ना। नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। फिर मम्मा ने कहा, चलें बेटा आप हमारे साथ रूम में सो जाइए अगर आपको डर लग रहा है। रबीशा अपनी मम्मा बाबा के साथ जाके सो गई। रात में वॉशरूम जाने के लिए रबीशा की आंख खुली तो रबीशा ने अपनी मम्मा को उठाकर कहा, मामा मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम रूम से बाहर था। रबीशा हिम्मत करके चली गई। जब वॉशरूम से बाहर निकली तो रबीशा ने सुना कि टीवी की आवाज आ रही है। लेकिन जब रबीशा ने सोफे पर देखा तो क्या देखती है कि डॉल बैठकर टीवी देख रही है और डॉल ने गर्दन घुमाकर रबीशा से बोला, आओ रबीशा, मेरे पास आओ, टीवी देखते हैं। रबीशा ने देखकर एक जोरदार चीख मारी। चीख की आवाज सुनकर मम्मा बाबा भागते हुए आए और बाबा ने कहा, बेटा क्या हुआ? तो रबीशा बोली, बाबा मैंने आपसे बोला था ना, वो डॉल नहीं वो चुड़ैल है, वो सोफे पे बैठकर टीवी देख रही है। बाबा ने कहा, बेटा अगर आपको इससे डर लग रहा है तो मैं इसे बाहर फेंक के आ जाता हूँ। बाबा ने डॉल को उठाया और जाकर घर से बाहर फेंक दिया और वापस आकर दरवाजा बंद करते हुए बोले, अब ठीक है मेरी जान।
फिर रबीशा और उसकी मम्मा को साथ लेकर रूम की तरफ जाने लगे तो पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखते हैं कि डॉल अपने पाँवों पर चलती हुई खुद अंदर आ रही है। ये देखकर मम्मा और बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई और रबीशा चीखें मारने लगी और डॉल ने कहा, तुम लोगों ने मुझे बाहर फेंका, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। रबीशा के बाबा ने कहा, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो डॉल हंसने लगी। रबीशा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर रबीशा के बाबा को गुस्सा आया और जैसे ही रबीशा के बाबा ने कलमा तैयब शुरू की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम मुसलमान हैं और कलमा गो हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो डॉल नीचे गिर गई और बोली, नहीं पढ़ो, मैं चली जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं कहूंगी। तो बाबा ने कहा, नहीं, अगर तुम चली भी जाओगी तो दूसरे बच्चों को तंग करोगी। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अजीम। जैसे ही कलमा ख़त्म हुआ डॉल जलने लगी, जलते जलते राख बन गई। बाबा ने राख उठाकर कचरे में फेंक दी और रबीशा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, हम मुसलमान हैं और अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमें किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपको रबीशा की डॉल की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा कि हमारी आने वाली हर स्टोरी आप सबसे पहले देखें और मज़े लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।